Hello students. So, we meet again for discussing the subject of business statistics and analytics, and in that currently we are on unit 3 regression analysis. Unit 3 का ये लास्ट सेशन है. regression analysis के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, और regression analysis के अलग अलग न्यूमेरिकल्स देख रहे थे. तो मैं अनुराग श्रीवास्तव अब आपको इससे आगे फिर दूसरा मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन. पिछले सेशन में हम लोगों ने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स देखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन. काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन ये है एक विद द एग्जामिनर्स, और करीब करीब हर साल नहीं तो 2 साल छोड़ करके 2 साल के बाद तो 1 साल हो सकता गैप हो जाता हो, लेकिन करीब करीब बहुत ही रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन. और इसमें वेरिएशंस भी कई सारे हो सकते हैं. तो अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे. मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, दिस इज़ जो एक मे बी ये भी एक इसका पॉपुलैरिटी का रीज़न हो सकता है कि ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आसान है. वहाँ पर जो नॉर्मल इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैलकुलेशंस कभी कभी हो जाते हैं, उससे आसान है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, ये पक्का है. तो रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा समझने की भी यहाँ पे ज़रूरत है, और अलग अलग केसेस हम लोग इस यहाँ पर देख करके अच्छे से समझेंगे, तभी इसको ठीक से कर पाएंगे. काफ़ी रेगुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली. सो दिस इज़ मच सिंपलर than the method of least squares. Instead of actual values of x and y as were being used in the method of least squares, we in this case are using the deviations of the values from their means. तो मीन से जो डेविएशन है उसका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x का फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज़ गिवन बाई, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, y minus y bar is equal to r summation y upon summation x into x minus x bar. Y bar is the mean of y series, r is the correlation coefficient between the two series, Karl Pearson's coefficient of correlation between the two series x and y. Sigma y is the standard deviation of the y series, sigma x is the standard deviation of the x series, and x bar again is the mean of the x सीरीज़. तो इसी तरीके से इसी का उल्टा हमने लिख दिया तो हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. यहाँ पे हमें क्या मिला? x माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू r. अब आप देख सकते हैं वहाँ पे y माइनस वाई बार था क्योंकि y ऑन x थी इक्वेशन, यहाँ पे x माइनस एक्स बार है क्योंकि x ऑन y इक्वेशन है. जब y ऑन x में सिग्मा y न्यूमरेटर में है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x है, x ऑन y में सिग्मा x अपॉन सिग्मा y हो गया. एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक अगर आपको याद है तो दूसरी उससे अपने आप बना सकते हैं. जहाँ पर y है वहाँ पे x कर दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे y किया, और कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस वाई बार, ये हो गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. इन दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस का एक चीज़ इनसे हमें समझना ज़रूरी है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही है हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट. डिफरेंस क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे पास 1 होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमारे पास 2 होते हैं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी नहीं करता है, इसलिए केवल एक सिंगल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है. लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट में रिग्रेशन एनालिसिस क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, इसलिए अगर x कॉज है और y इफेक्ट है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का यूज़ किया जाएगा, जिसे BYX बोल रहे हैं. और BYX क्या है? जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है उसमें x माइनस एक्स बार ब्रैकेट के बाहर जितनी चीज़ लिखी हुई है वो है BYX. वही चीज़ उठा करके हमने यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हैं. तो दिस इज़ BYX, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, r the correlation coefficient multiplied by standard deviation of y upon standard deviation of x. इसी तरीके से जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x होगा वो बोलेंगे उसे BXY, और BXY भी हमको सीधे सीधे यहाँ से मिल जा रहा है, ये है BXY.
तो अगर इसका मतलब है कि इसी फॉर्म में, यहाँ पर हमें जो और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसी तरीके से इसमें वेरिएशंस क्वेश्चन के बन सकते हैं। आपसे डेटा दे करके पूछा जा सकता है कि आप रिग्रेशन इक्वेशन पता करें, आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे करके पूछा जा सकता है कि आप दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता करें। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता चल जाएं तो आपको आर भी पूछा जा सकता है। ये अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स बार और वाई बार भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए इक्वेशंस दे करके आपसे एक्स बार और वाई बार की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। सारे के सारे केसेस हम लोग देखेंगे किस तरीके से अगर ये अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। यही चीज़ें हमको इसमें समझनी हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को लिख देंगे तो हमें दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी आसानी से मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चंस मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन से सॉल्व करने के लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया, अगर दो नंबर्स हैं, अभी हम दो नंबर्स के ही लिए ज़्यादा दोबारा से एक बार उसको समझ लें। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट हम निकाल लें तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हमको मिल जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स and bxy gives the value of the coefficient of correlation. The geometric mean of byx and bxy gives the value of the coefficient of correlation. R is equal to plus or minus of square root of byx into bxy. ये ध्यान रहे, R प्लस माइनस दोनों, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ पे भी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैथमेटिकली स्पीकिंग we will be getting both values plus as well as minus, positive as well as negative, लेकिन उनमें से केवल एक ही वैल्यू होगी R की वैल्यू। आप समझते हैं, आप जानते हैं, R पढ़ चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि R की वैल्यू पॉजिटिव में और R की वैल्यू नेगेटिव में, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत ही मेजर डिफरेंस दोनों में होगा। प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.7, बहुत ही एक्सट्रीम डिफरेंस दोनों में है। तो इसलिए दोनों में से एक लेना होगा। कौन सा? ऑब्वियसली वी विल सी दैट ऑल्सो। ये क्यों हो रहा है ऐसा? R इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्यों है? R जो है वो ज्योमेट्रिक मीन क्यों है, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में कि बी वाई एक्स की वैल्यू है R सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई की वैल्यू है R सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया R सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू R सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। यानी कि हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा वाई यहाँ पर और सिग्मा वाई यहाँ पर, ये दोनों कट गए एक दूसरे से। सिग्मा एक्स यहाँ नीचे है और सिग्मा एक्स यहाँ ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो गया R इज़ इक्वल टू R स्क्वायर हो गया बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2R यहाँ पे हैं, R स्क्वायर हो गया। और इसका मतलब R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालना होगा। और स्क्वायर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट में दोनों ही वैल्यूज़ मिलेंगी प्लस और माइनस, उसमें से हमें एक चूज़ करनी है। कौन सी चूज़ करनी है? द साइन ऑफ R विल ऑलवेज बी द सेम एज द साइन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो केवल इस एक स्टेटमेंट से हमें दो तीन चीज़ें पता चल रही। क्या? पहली चीज़ तो जो लिखा हुआ वही हम समझ लें कि दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो R को भी हम पॉजिटिव ही मानेंगे। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो R को भी पॉजिटिव ही लिया जाएगा। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो R को भी नेगेटिव ही लिया जाएगा। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेकिन प्लस और माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम उसमें से प्लस वाले को ही कंसिडर करेंगे R की वैल्यू। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव ही आएगा और स्क्वायर रूट जो है वो फिर से प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों जो रिलेशन कोएफिशिएंट थे वो नेगेटिव थे, इसलिए R को भी हम नेगेटिव ही लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें अगर गलती की तो मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का, क्योंकि दोनों का जो साइन होगा वही यहाँ पर R का भी साइन होगा, और
क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है उसका ज्योमेट्रिक मीन आर के बराबर है, इसलिए दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स का साइन हमेशा सेम होगा। ऐसा केस नहीं होगा कोई भी हमें मिलेगा जहाँ पर कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के साइन अलग अलग हों। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट विल नॉट हैपन इन एनी केस। तो इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूज़न भी नहीं रखना है। इसका मतलब है कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के अलग अलग साइन होंगे तो आर का क्या साइन होगा। अगर बी वाई एक्स और बी आई एक्स वाई के अलग अलग साइन होंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि आर की वैल्यू ही इमेजनरी हो जाएगी, जो कि नहीं होगी, इसलिए दोनों के साइन भी सेम होंगे। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो कि 2019 और 2014 दो बार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स टर्नओवर एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इज गिवन बिलो। पहली चीज़ क्या कही, तो नीचे दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, रुपीज़ लैक्स में ये है। सेल्स टर्नओवर का रुपीज़ लैक्स में अगेन ये है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू दी हुई है 0.8। इतनी चीज़ आपको दी हुई है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। पहला काम ये हो गया। तो जो अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन की जो फॉर्मेट देखा था इक्वेशंस का, उसका यूज़ करके यहाँ पर निकल आएगा आंसर। एस्टिमेट द लाइकली सेल्स टर्नओवर व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 lakhs। तो जो हम इक्वेशन निकालेंगे सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग, वो जो इक्वेशन होगी उसमें एडवर्टाइजिंग की जो वैल्यू होगी वो 15 लाख जब रख देंगे तो सेल्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। उसी तरीके से व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन अ सेल्स टारगेट ऑफ ₹120 lakhs। तो जो एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स की जो रिग्रेशन इक्वेशन हम बनाएंगे वहाँ पर हम वैल्यू जब रख देंगे 120 लाख सेल की वैल्यू रख देंगे तो हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इतनी ही चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। दिस इज़ अगेन वन टिपिकल क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग द मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। टिपिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, जो वेरिएशंस भी हम लोग आगे अभी देख लेंगे। तो क्या हुआ, लेट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बी एक्स एंड सेल्स बी वाई। ऐसे हमने शुरू किया। एक को हमने एक्स मान लिया, दूसरे को वाई मान लिया। दो चीज़ें दी हुई, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक को एक्स दूसरे को वाई। हमें क्या दिया हुआ, गिवन दैट एक्स बार इज़ 10। इट वॉज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। जो हमें टेबल दी हुई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि मीन की वैल्यू जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का जो मीन है वो 10 है। ऑब्वियसली इट विल बी ₹10 lakhs। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 lakhs। तो ये दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 10 है, x बार सॉरी की वैल्यू 10 है, y बार की वैल्यू 90 है। सिग्मा x दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सीरीज x इज 3। सिग्मा y द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज y इज 12। r दोनों के बीच का कोरिलेशन 0.8 दिया हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट हमको पता है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r सिग्मा y बाय सिग्मा x, x माइनस x बार। यहाँ पर हमने y बार की वैल्यू, r की वैल्यू, समेशन सिग्मा y की वैल्यू, सिग्मा x की वैल्यू, x बार की वैल्यू, इतनी वैल्यू जब हम रख देंगे तो हमें, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल जाएगी, जैसा कि हम सामने अपने देख सकते हैं। तो y माइनस 90 इज इक्वल टू 0.8 r की वैल्यू इंटू 12/3 x माइनस 10। 10 इज x बार। तो y जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खोला, सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू 3.2x माइनस 32 प्लस 90, दैट इज y इज इक्वल टू 3.2x प्लस 58 सॉरी। तो ये जो लिखी हुई है रेड से जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसी तरीके से हमने निकाल ली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x माइनस x बार इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y बार। यहाँ सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिल गई x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 8। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y, y ऑन x, ये दोनों इक्वेशंस में मिल गई। y ऑन x का मतलब क्या हो गया, सेल्स ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। x ऑन y का मतलब क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स। तो अब जो हमसे पूछा गया था पिछले जो बाकी दो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो सेल्स पता करिए,
तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सेल्स पता करना है, एक्स दिया हुआ है, वाई पता करना है, तो हमें वाई ऑन एक्स का यूज़ करना होगा जो ऊपर वाली इक्वेशन है। इसी तरीके से जब सेल्स दिया हुआ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पता करना है तो हमें दूसरी वाली इक्वेशन का यूज़ करना होगा। कैसे कर रहे हैं ये हम लोग आगे देख लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 0.32x प्लस 58, ये इक्वेशन आई थी। इसमें x की वैल्यू 15 हमने रख दी, x की वैल्यू 15 रखी तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 106। क्योंकि लैक्स में ये वैल्यूज़ हैं, इसलिए जब एडवर्टीज़मेंट के ऊपर हम 15 लाख रुपए खर्च करेंगे तो हमारी जो एक्सपेक्टेड सेल्स होगी वो 106 लाख रुपए की हो जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन था वो था जब हमें x की वैल्यू दी हुई है, जब हमें y की वैल्यू दी हुई है तो x निकालना है। जब हमें सेल्स की वैल्यू दी हुई 120 की सेल्स अचीव करने के लिए कितना एडवर्टीज़मेंट के ऊपर खर्च किया जाए। कंपनीज़ बहुत बार इस तरह के डिसीजंस लेती रहती हैं, तो इस तरह के डिसीजंस लेने का यही तरीका, रिग्रेशन एनालिसिस इज़ द बेस्ट टूल फॉर टेकिंग सच डिसीजंस। तो पुराना डेटा हमारे पास है, उसको यूज़ करके हम इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, y की वैल्यू जब 120 लाख है, सेल्स एक्सपेक्टेड की वैल्यू, रिक्वायर्ड सेल्स की वैल्यू 120 लाख है, तो 16 लाख रुपए अगर हम आज खर्च करेंगे एडवर्टीज़मेंट के ऊपर तो हमारी सेल्स उसके मुकाबले, उसके बदले में 120 लाख रुपए के करीब मिलनी चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत नॉर्मली पूछे जाते हैं, बहुत आसान, बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं और ऐसे हम लोग रिजॉल्व इसको कर सकते हैं क्वाइट इजीली। और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये वाला तो वही क्वेश्चन है, वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। डेटा ऑब्वियसली अलग अलग, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, वहाँ पर 0.8 था, यहाँ 0.36 है। डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द रिग्रेशन लाइंस, और फिर वही चीज़ वहाँ पर भी फिर भी थोड़ा सा एडवर्टीज़मेंट और सेल्स की बात की जाती है, यहाँ पे सिंपली एक्स और वाई की बात की जा रही है। चीज़ वही है, 2012 और 2007 दो बार सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जिस तरीके से हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ है, तो इसको हम लोग दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वेरिएशन वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस क्वेश्चन, काफ़ी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन फिर आ भी सकता है, उसमें थोड़ा चेंजेस करके आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसको अगर कर लेंगे तो बाकी भी इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, जो इससे थोड़े से सिंपल होंगे लेकिन इसी लाइन पर हैं। तो रिलेशन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर एज फॉलोज। ध्यान क्या देना है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करने के लिए क्या कहा गया है, ये बताया गया है कि दो अलग अलग रिलेशन इक्वेशंस दी हुई हैं, कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है, ये पता नहीं है हमें। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 एक रिलेशन इक्वेशन है, 6x प्लस y इज इक्वल टू 31 ये दूसरी रिलेशन इक्वेशन है। एंड वी आर नॉट अवेयर विच इज y ऑन x, विच इज x ऑन y। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y सीरीज, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन तो सबसे आसानी से हो जाएगा। x और y सीरीज़ का जो मीन निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और x की जो वैल्यू आएगी वो x बार के बराबर हो जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो y बार के बराबर हो जाएगी। दीज विल बी द मीन्स। पहले पार्ट का आंसर हो गया। हमें इससे भी मतलब नहीं है कि कौन सी y ऑन x इक्वेशन है, कौन सी x ऑन y है, लेकिन दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू सही तभी निकल पाएगी जब हमें ये मालूम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सही वैल्यू जो होगी, हम कुछ एजम्पशन करके जब करेंगे तो सही वैल्यू अगर निकली तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एजम्पशन सही था। और जब हमको सही पता चल होगा कि कौन सी y ऑन x इक्वेशन है इसमें से, तभी थर्ड पार्ट हो पाएगा। क्योंकि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y ऑन x, y व्हेन x इज़ 5, ये हमको जब मालूम होगा कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, उसी में हम x की वैल्यू 5 रखेंगे, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। अगर हमने x ऑन y की इक्वेशन में रख दी ये वैल्यू, x की वैल्यू 5, तो जो आंसर होगा वो गलत होगा और मार्क्स कट जाएंगे। सो लेट अस सी, जो पहला पार्ट करना है वो जैसा मैंने बताया आपको, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द इक्वेशंस टू फाइंड मीन। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 26 पहली इक्वेशन हो गई, 6x प्लस y इक्वल टू 31 दूसरी इक्वेशन हो गई।
हमने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और पहली इक्वेशन को उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिल गया 8x + 2y = 62, 3x + 2y = 26। ये पहली वाली इक्वेशन है ही है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर +2y, यहाँ पे -2y, ये ख़त्म हो गया। हमें मिल गया 8x - 3x, 5x हो गया। 5x = 36, x की वैल्यू हो गई 36/5, 7.2। दिस इज़ द मीन ऑफ x सीरीज़। यही वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 किसी में भी रख दें, हमने सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को रखा तो y की वैल्यू मिल गई 31 - 6 × 7.2, दैट इज़ -12.2। दिस इज़ द मीन ऑफ y सीरीज़। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो हो गया। दूसरे पार्ट पर आएँ, और ये ही मुश्किल वाला है। ये सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है रिग्रेशन एनालिसिस में वो यही है कि आप r की वैल्यू पता करिए, बिना ये बताए ये पूछा जाए आपसे कि कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y। अगर एक बार पता चल जाए कि y ऑन x कौन सी है, x ऑन y कौन सी है, तो आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो हमने ये पहली सबसे तो ये एक हमें एजम्पशन लेना है। हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, लेट 3x + 2y = 26 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, लेट 6x + y = 31 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमने जब इनको थोड़ा सा चेंज करके लिखा, 3x + 2y = 26 जो है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा। क्यों इसको चेंज करके लिख रहे हैं? सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bxy। r की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी byx और bxy की वैल्यूज़ के ऊपर। तो हमें पहले तो सबसे bxy और byx की वैल्यूज़ निकालनी है इन रिग्रेशन इक्वेशन से। तो उसको निकालने का तरीका ये है। तरीका क्या है कि जो भी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y अगर दी है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको हमने माना है उसमें हम x वाला जो टर्म है उसे लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे, x वाले टर्म को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी सब कुछ हम RHS पे ले जाएंगे। बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन हम RHS पे भेज देंगे, उठा करके वहाँ ले जाएंगे और अब हमें मिल जाएगा bxy की वैल्यू, हमें उससे पता चलेगी। तो 3x + 2y = 26, देयरफॉर हमने ये जब दूसरी तरफ ले गए तो 3x = -2y + 26 हो गया। 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे x मिल गया -2/3y + 26/3। अब y का जो कोएफिशिएंट है, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ y गिव्स द वैल्यू ऑफ bxy। y का जो कोएफिशिएंट है वही bxy की वैल्यू है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज bxy -2/3। यही काम हमने जब दूसरे केस में किया, राइटिंग द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइटिंग द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये जब हम करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ byx, तो वो जब उसी तरह से रिराइट किया तो हमें मिल गई byx की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है -6। तो ये दो वैल्यूज़ हमको मिल गई। ये दोनों वैल्यूज़, ये ध्यान रहे जो हमारा एजम्पशन था। हमारा एजम्पशन था कि पहली इक्वेशन x ऑन y है, दूसरी इक्वेशन y ऑन x है। इस एजम्पशन के बेसिस पर ये वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं। ये हमको याद यहाँ पे अच्छे से रखना है। तो उस एजम्पशन के बेसिस पे ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इसके बेसिस पे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं तो अब हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम r की वैल्यूज़ निकालेंगे तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हो जाएगा। ये अब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, -2। दोनों का ज्योमेट्रिक मीन मिल रहा है -2, कैलकुलेट किया हुआ है पूरा, -2 मिल रहा है। r की वैल्यू वी नो, मेंशन्ड है सामने आपके, r की वैल्यू -1 से +1 की रेंज से बाहर नहीं जा सकती है। r की वैल्यू -1 से +1 की रेंज से बाहर नहीं जा सकती है। मतलब क्या हुआ, r -2 नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा एजम्पशन था 3x + 2y = 26 x ऑन y इक्वेशन है, 6x + y = 31 y ऑन x इक्वेशन है, ये एजम्पशन गलत था। अगर ये गलत था तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहली इक्वेशन x ऑन y है या तो पहली इक्वेशन y ऑन x है। अगर पहली इक्वेशन y ऑन x है तो दूसरी इक्वेशन x ऑन y है। तो इसका मतलब है हमें दोनों को इंटरचेंज करके ये एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। दोनों को इंटरचेंज करके दोबारा ये काम करना होगा। तो लेट 3x + 2y = 26 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जब हमने ऐसा किया और फिर वही प्रोसेस किया तो हमें मिला
बी वाई एक्स की वैल्यू अब हमको मिल रही है -3/2 बी वाई एक्स। दूसरी इक्वेशन से जो कि अब हमको मालूम है एक्चुअली कि वो है एक्स ऑन वाई, उससे हमको बी एक्स वाई की वैल्यू मिल जा रही है -1/6। ये दोनों वैल्यूज़ हमको मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को वही तरीका फिर से हम यूज़ करेंगे। r इज़ इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ये निकाला हमने। तो जब हम अब कंप्यूट कर रहे हैं तो r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू +1/2 एज वेल एज -1/2। पहले हम लोगों ने देखा था क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं इसलिए r भी नेगेटिव होगा, और r की वैल्यू हम जो +1/2 और -1/2 में से लेंगे -1/2। दिस इज द आंसर। तो r निकल आया। और फिर जो तीसरी चीज़ थी, जब हमें पता चल गया कौन सी x ऑन y है कौन सी y ऑन x है, तो द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो जो हमको पता चल गई है कि RE ऑफ y ऑन x कौन सी है, 3x + 2y = 26। ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसमें हम जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी y की, जो कि यहाँ पे हम सॉल्व करके देख रहे हैं। y की वैल्यू आ रही है 5.5। जब हमें ये कर तभी हम पाए जब हमको सही सही ये पता चल गया कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है। तो इतनी ही चीज़ें आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अगर ये मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन के ऊपर से रिग्रेशन एनालिसिस अगर आपसे पूछा जाता है तो इतनी चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़ कि आपसे ये पूछा जाए कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लीजिए। एक चीज़ ये, एक क्वेश्चन ये जो हमने देखा। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक पता है वैल्यू तो दूसरी बता दीजिए। फिर पूछा जा सकता है कि r की वैल्यू पता कर लीजिए, मीन पता कर लीजिए। इतनी ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये इसके दो अलग अलग हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए। इसमें से कोई भी एक वेरिएशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद सच क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लें तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, जो कि करीब करीब ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एक एग्जामिनर्स का है, पूछा ही जाता है, इससे हम लोग काफ़ी अच्छे से इसके मार्क्स हम लोग पा सकते हैं। एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह का है। द इक्वेशंस ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस इन अ कोरिलेशन एनालिसिस आर एज फॉलोज। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एक स्टूडेंट ने इस तरह से वैल्यू निकाली, आपको पता करना सही है कि गलत है। आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं, तो इसको जब आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसा आपको बताया गया वैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है एग्जैक्टली वैसे ही करना है, केवल वर्डिंग्स थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर दी गई हैं। दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस। तो वी स्टॉप हियर विद दिस। यहाँ से आज हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके आगे फिर हम लोग आगे की टॉपिक्स देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम लोग को बढ़ना है। यूनिट 3 का ये रिग्रेशन एनालिसिस का आखिरी टॉपिक है। इसके आगे फिर हम लोग यूनिट 4 में में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग।